120B 302 IPC एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है। आरोप था कि आपराधिक षड्यंत्र करके जर्नलिस्ट राजदेव रंजन को शारेआम जो है सो हत्या कर दी गई थी। फल मंडी के पास सिवान स्टेशन रोड में उनकी हत्या कर दी गई थी। क्योंकि कंप्लीटली इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल केस, और इस पॉलिटिकल केस के कारण आप निश्चित रूप से इस बात को जान लें कि जो बातें अभी आई है, अभी हम पूर्ण रूप से कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सॉल्व जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है, उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में किसी तरह की कोई बात नजर नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। राजदेव रंजन हत्याकांड में साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपी रिहा हो गए हैं। 3 अन्य दोषी करार दिए गए हैं, जबकि एक आरोपी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। बिहार के सिवान में हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन की 13 मई 2016 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा देवी ने सिवान नगर थाना में अज्ञात पेशेवर शातिरों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी। इस मामले की जांच पहले पुलिस ने की, फिर CBI को सौंप दी गई। CBI ने 15 सितंबर 2016 को मामला दर्ज किया और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित 8 आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। अदालत में 69 गवाहों और 111 प्रदर्शियों को पेश किया गया और आरोपितों से 183 सवाल पूछे गए। 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया जाना था, लेकिन एक आरोपी की बीमारी के कारण नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण आज 30 अगस्त को फैसला सुनाया गया। आइए देखते हैं वकीलों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। जी, इसमें 3 अभियुक्त को विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 IPC एंड 27 ऑफ द आर्म्स एक्ट में गिल्टी पाया है। कोर्ट ने गिल्टी पाया है और सज़ा के बिंदु पर अगली सुनवाई 10/9/2025 को होगी। और इसमें 3 एक्यूज्ड हैं, अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियाँ, और दूसरा है राजेश कुमार, और तीसरा है ऋषु कुमार जायसवाल। इन तीनों को कोर्ट के द्वारा यह कहते हुए कि साक्ष्य का अभाव है, रिहा किया गया है, जबकि साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। तो हम लोग जब निर्णय की कॉपी मिलेगी और उसका परिशीलन कर हम लोग यह विचार करेंगे कि उसका अपील पर माननीय उच्च न्यायालय में हम आगे बढ़ने के लिए यही पर। आरोप क्या था? आरोप था कि आपराधिक षड्यंत्र करके जर्नलिस्ट राजदेव रंजन को शारेआम जो है सो हत्या कर दी गई थी। फल मंडी के पास सिवान स्टेशन रोड में उनकी हत्या कर दी गई थी। जी, ये दिनांक 13/5/2016 की घटना है। जी, 7:30 पौने 8 के बीच में, और उसी समय जो है सो घटनाकारी सभी अभियुक्तगण आपराधिक षड्यंत्र कर हत्या किया गया था। जी, दैट्स ऑल। सर में आ जाते हैं, जो भी पूछना है आप लोग आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। आज जो निर्णय हुआ है वो सराहनीय है, और पार्टली जिनका कन्विक्शन की बात कही जा रही है उनके खिलाफ भी लार्ज स्केल में कोई एविडेंस नहीं है। निश्चित रूप से वो भी अपील के माध्यम से बरी होंगे, क्योंकि कंप्लीटली इट इज़ अ केस ऑफ पॉलिटिकल केस, और इस पॉलिटिकल केस के कारण आप निश्चित रूप से इस बात को जान लें कि जो बातें अभी आई है, अभी हम पूर्ण रूप से कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन सॉल्व जो कोर्ट के सामने जो सुनने का मौका मिला है, उससे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अगेंस्ट में
किसी तरह की कोई बात नज़र नहीं आई है, कोई कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं आई है। वो बात अपने जगह पर ख़त्म हो गई। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन महरूम मरने के बाद भी उन्हें निर्दोष साबित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात, आप लोग के समक्ष लडन मियाँ मौजूद हैं। बहुत नाम हुआ करता था, लडन मियाँ, लडन मियाँ, लडन मियाँ। ये भी मुक्त किए गए हैं, आप लोग के समक्ष उपस्थित हैं। और कौन मुक्त किए हैं? ऋषि कुमार जायसवाल। ऋषि कुमार जायसवाल हैं एक, और एक राजेश कुमार। नहीं आप मुक्त, हाँ राजेश कुमार नहीं और ऋषु भी मुक्त हुए हैं। हाँ, ऋषि कुमार जायसवाल और राजेश कुमार। ऋषु और राजेश सभी मुक्त हुए हैं। और विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता एक और हैं, और रोहित कुमार सोनी। उनके खिलाफ पार्टली, नॉट इन लार्ज, पार्टली एविडेंस आया है। और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इतना बड़ा मामला होने के बाद, मैटर ऑफ सीबीआई, रिनाउंड मामला, इस मामले में जो न्याय हुआ है वो सराहनीय है। पार्टली जो जिसके कन्विक्शन की बात कही जा रही है, उनके अगेंस्ट भी बहुत छोटे रूप में एविडेंस आया है। ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता है। आगे जहां हमको अपील में जाने की बात इन तीनों के अगेंस्ट में है, अपील में हम लोग इसमें जाएंगे। बहुत लंबे समय से ये लोग जुडिशियल कस्टडी में थे, आज मुक्त हुए हैं, न्याय की जीत हुई है। और पार्टली आगे न्याय मिलेगा, जिनको न्याय नहीं मिला है निश्चित रूप से आगे न्याय मिलेगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी कॉर्नर?